Good morning students, welcome to STIC J2 online classes. Today we are going to study the literature portion, chapter 1st, part 2nd. As you know, we are studying the chapter 1st, Tom Sawyer, a story about a mischievous boy. His auntie decided to punish him. How he punished him, let's read and find out. Aunt Polly was angry. Aunt Polly नाराज थी. टॉम जब घर से भाग गया, चार दीवारी को छलांग के घर से भाग गया, तो उसके इस कृत्य पर आंट पॉली बहुत नाराज हुई. बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा. आप लोगों ने स्मॉल स्ट्रक्चर्स के वीडियोस में देखा होगा यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू. जहाँ पर बाध्यता प्रकट करनी हो या योजना प्रकट करनी हो, ऐसे वाक्यों में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में प्रयोग किया गया है. सी हैड टू लाफ, उन्हें हंसना पड़ा. हंसने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा. ही इज अ बैड बॉय, वो एक बहुत ही बुरा लड़का है. सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा, अपने मन में सोचा. उन्होंने, आंट पोली ने अपने मन में सोचा कि टॉम बहुत गंदा लड़का है. बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ उससे. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय. क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि वो मेरी पुअर, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारी से है. बेचारी मृत सिस्टर्स बॉय, बहन का लड़का है. क्यों प्रेम करती है टॉम से उसकी मौसी जी? क्योंकि वो उनकी मरी हुई बहन का लड़का है. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए. उसका यूज चाहिए किस सेंस में होता है, पहले भी बताया था मैंने. मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम. आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं. टू हिट, मारना पीटना हिम, मुझे उसको मारना पीटना पसंद नहीं है. बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है. अब यहाँ पर भी हैव टू का यूज हुआ है, मजबूरी. यहाँ पर सो हो रही है मजबूरी, बाध्यता सो हो रही है. मुझे मारना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मारना पड़ता है. हैव टू. इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक, तो वह ग्रो अप हो जाएगा लेजी, आलसी, दुष्ट. तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा. ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस एक से शुरू होते हैं, यदि हिंदी में शुरू होते हैं यदि से. अगर कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लास में गा दी गया आता है, तो उसमें जो रूल है टेंस का, वो है कि एक वाली क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी वाली क्लास को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है. एक वाली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में बनी हुई है. तो यदि मैं उससे दंडित नहीं करूँगी, तो वह दुष्ट और आलसी हो जाएगा. यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट. यस, हाँ, आई मस्ट बी, मुझे होना चाहिए. स्ट्रिक्ट, सख्त, मुझे उसके प्रति सख्त होना चाहिए. आंट पॉली साइड, साइड मीन्स होता है गहरी सांस लेना, जोर की सांस लेना. आंट पॉली ने एक गहरी सांस ली. आई हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंडित करना पड़ेगा. मजबूरी, विल हैव टू, यूज ऑफ विल हैव टू. मुझे उसे दंडित करना पड़ेगा. और स्टीलिंग द जैम, इसके लिए दंडित करना पड़ेगा. और स्टीलिंग द जैम, जो उसने मुरब्बा चुराया, उस मुरब्बा चुराने के लिए मुझे उसे दंडित करना पड़ेगा.
बट हाउ, लेकिन कैसे? दंडित करना है तो उसे दंड क्या देना होगा, कैसे दंडित करेंगे? आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज अ सैटरडे, कि कल शनिवार है, एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार के दिन स्कूल नहीं होता है, स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। बॉयज हैव अ हॉलीडे, लड़कों की छुट्टियां हैं। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन उस छुट्टी के दिन आई विल मेक टॉम वर्क। यूज एक और स्ट्रक्चर है, मेक, कॉज, गेट, हैव, 4 ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं। जब कर्ता स्वयं काम ना करे बल्कि किसी और से कराए या करने की प्रेरणा दे, तो ऐसे वाक्यों में अगर क्रिया एक्टिव वॉइस की है तो मेक या काज का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में है तो गेट और हैव का यूज करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में किया गया, आई विल मेक टॉम। मेक माने वैसे बनाना होता है, लेकिन यहाँ बनाने का कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर मेक एज अ कास्टिव वर्ब प्रयोग की जा रही है। कास्टिव वर्ब होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। आई विल मेक टॉम, मैं काम से कराऊंगी, पर काम से कराऊंगी तो नहीं करेंगे, काम से काम कराएंगी, अर्थात यहाँ जो करता है आंट पॉली वो काम स्वयं नहीं कर रही है, वो काम से कराएंगी, इसलिए यहाँ पर कास्टिव वर्ब मेक का प्रयोग किया गया। तो मैं काम से काम कराऊंगी, दैट विल पनिश हिम, यही उसका दंड होगा, यही उसकी सजा होगी कि छुट्टी वाले दिन वो जब सारे बच्चे खेल रहे होंगे तो वो काम करेगा, यही टॉम का दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला जो दिन था वो सैटरडे शनिवार का दिन था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज, गांव के सभी बच्चे वर फ्री, स्वतंत्र थे। गांव के सभी लड़के जो थे वो स्वतंत्र थे छुट्टियों में। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, एक बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ और पुष्प लुक्ड सो फ्रेश, अत्यधिक ताजे दिखाई दे रहे थे, एंड लवली, सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स निश्चित ही वांटेड टू गो, जाना चाहता था, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। टॉम भी उस छुट्टी के दिन अपने दोस्तों के साथ तैराकी का मजा लेने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जैसा कि सारे दूसरे लड़के जा रहे थे, टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसकी मौसी जी ने उसको दंड दिया था कि वो एक छुट्टी वाले दिन काम करेगा, यही उसका दंड होगा। बच्चों, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।